ਜਿੱਤਣ ਜਿੱਤਣ ਹਰ ਕੋਈ ਖੇਡੇ ਹਾਰਨ ਖੇਡ ਫਕੀਰਾ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੋਡੀ ਪੈਂਦਾ ਹਾਰਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੀਰਾ ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਬੋਲ ਵੇ ਤੂੰ ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਬੋਲ ਤੂੰ ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਬੋਲ ਵੇ ਤੂੰ ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਬੋਲ ਵੇ ਤੂੰ ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਬੋਲ ਤੂੰ ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਬੋਲ ਤੂੰ ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਏ ਫਾਨੀ ਏ ਤੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸ਼ੁਗਲੋ ਸ਼ੁਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਲੱਗਣਾ ਜਾਵੇ ਵੇਲਾ जी तो नाज़रीन, ये कलाम आपने सुना। सूफियाना शायरी, सूफियाना कलाम, मौसीकी कहा जाता है कि रूह की ग़िज़ा होती है, लेकिन ये जो सूफियाना कलाम है ये एक सहर सा तारी कर देते हैं, क्योंकि इनमें शायरी वो होती है जो दिल में उतर जाती है, और इसके साथ साथ वो जो मुनफरिद अंदाज की गायकी होती है वो एक्चुअली आपके ऊपर एक सहर तारी कर देती है और आप अपने आप को दूसरी दुनिया में महसूस करते हैं। अक्सर मेरे साथ भी ऐसे होता है, ये सूफियाना कलाम जो है बहुत ज़्यादा आप इसमें जो है ना गुम होकर रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों ये दूसरी मौसीकी से हमें डिफरेंट नज़र आते हैं? सूफियाना कलाम जो लोग पढ़ते हैं असल में उनकी कैफियत क्या होती है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है उनका तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूँगी। जी, हमारे मेहमान मौजूद हैं रमूज़ अली कलंदरी साहब, जिनका बहुत ज़बरदस्त कलाम अभी आपने सुना भी, और बहुत ही खूबसूरत दीगर भी ये सूफियाना कलाम पढ़ते रहते हैं, हमें नज़र भी आते हैं। इन्हें खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और बहुत ही जबरदस्त कलाम था ये। सूफियाना कलाम जो है, जैसे कि मैंने कहा, एक तो मुनफरिद शायरी होती है जो आपके दिल में उतर जाती है, फिर एक मुनफरिद अंदाज होता है। तो आपने ये अंदाज कब और कैसे अपनाया? हाँ जी, बचपन से चूँकि ये अंदाज बिल्ट इन होता है, और उसके बाद फिर आप जैसे जैसे उस्तादों की बैठक में बैठते हैं तो वो पॉलिश होते चले जाते हैं, तो फिर उसके बाद रंग चढ़ना शुरू हो जाता है। फिर निगाह करम की बात है ना, असल बात जो है मैं कहना चाहूँगा, वो कहते हैं ना कि यार के दम से सलामत ज़िंदगी, वरना वासिफ क़यामत है ज़िंदगी। तो जब तक निगाह करम ना हो तो बात बनती नहीं। सही, तो बस यही कहना चाहूँगा। अच्छा, ये मुनफरिद आपका अंदाज तो है ही, कुछ आपकी ड्रेसिंग भी उसी लिहाज से है, तो ये क्या प्लान करके की का खुद ब खुद मतलब ये होता गया साथ साथ? हाँ नहीं, सवाल तो बड़ा खूबसूरत सवाल है कि गेटअप और सारी चीज़ें, ये असल में गेटअप जो है ना सिर्फ साफ़ सुथरा नज़र आना जो है ना, साफ़ सुथरा, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है इसी सेंस में। और दूसरा ऊपर से फिर सूफ़ी अंदाज और सारी चीज़ें, तो ये सोचते हुए कि यार कम से कम आप सूफ़ी गा रहे हैं तो कोशिश कर लो बाहर से साफ़ नज़र आओ, कर्म होगा तो अंदर से भी साफ़ हो जाएंगे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात आपने की। मुझे ये बताइएगा, क्यों सिर्फ सूफियाना कलाम की तरफ आए, क्यों ये इंतखाब किया, इसकी कोई ख़ास वजह भी थी? जी, बड़ी स्पेसिफिक इसकी रीज़न है कि मैंने चूँकि बचपन से नात से आगाज़ किया था, और उसके बाद फिर चलते चलते मराहल तय होते हैं ज़ाहिर है, तो उसके बाद फिर सूफ़ीज़म में जाना बिल्कुल आसान था, और मेरी चूँकि अंदाज़ ऐसा था तो कोई कहानी ऐसी थी, तो इस वजह से फिर इसी को प्रेफर किया। कोई इंस्पिरेशन भी था बचपन से जिसको सुनते थे, जिससे कोशिश करते थे कि मैंने इस जैसा बनना है? बात यह है कि मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, जो 5 साल का बच्चा अच्छा गाने वाला है, मैं उसका फ़ैन हूँ, वही मेरी इंस्पिरेशन है सारी। सही, तो ये सारा बस उसी वजह से है। सही, बहुत ज़बरदस्त। अब मुझे बताएं कि कब आपने स्टार्ट किया, जैसे कि आप बता रहे हैं बचपन में ही, कितना टाइम देना शुरू किया, क्या किसी से सीखा भी, क्या कहीं पे ये लगा कि अब मैंने सीख लिया है, अब मेरा सीखने का अमल यहाँ तक ही था, अब मैं बिल्कुल परफेक्ट हो चुका हूँ? जी, ये तो कभी कह ही नहीं सकता। बड़े बड़े उस्ताद जो हैं वो कभी नहीं कहते कि मैंने सीख लिया, अब मैं परफेक्ट हूँ, अब आगे मुझे ज़रूरत नहीं है। ये तो मराहल चलते रहते हैं, सीखने का अमल सारी उम्र नहीं ख़त्म होता। स्पेशली जो म्यूज़िक है उसमें तो सारा आपको पता ज़िंदगी पड़ी होती है, तो ये मामला समंदर ख़त्म ही नहीं होता। तो उस वजह से फिर सीखने का अमल साथ साथ जारी रहा, सारी बातें साथ साथ चलती रहीं। उस्तादों में जो है ना, वो बाबर अली ख़ान साहब हैं, अफजल आज साहब है, जिनका ये कलाम भी लिखा हुआ है, तो फिर खावर साहब हैं, तो मेरे उस्ताद मोहतरम हैं सारे, तो उनसे फिर जो है ना सीखने। म्यूज़िक ज़ाहिर आपको जब आप गाते हैं
तो हर चीज़ का एक नेटवर्क होता है, उस हवाले से आपको उस लाइन पे चलना पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, और मैंने हमेशा ये सुना है कि सूफियाना कलाम जब भी आप पढ़ते हैं तो आप उसमें गुम होकर रह जाते हैं, और अगर आप उसमें गुम नहीं हो सकते तो आप अच्छा गा नहीं सकते। इसमें किस हद तक सच्चाई है? बिल्कुल 100% ऐसे ही है। जब तक आप किसी चीज़ को अपने ऊपर वारद नहीं करते तो तब तक आपकी वो बात उस तरह बनती नहीं। आप फील करके गाएंगे, अपनी रूह के साथ गाएंगे तो निखार आएगा। बिल्कुल, आपने सही कहा। और निखार तभी आपकी आवाज़ से ही अंदाज़ा होने लग जाता है कि आप किस हद तक खुद महसूस कर रहे हैं, खुद उसमें आप गुम हो गए हैं। वो अंदाज़ा आपकी आवाज़ से ही होना शुरू हो जाता है। बोल फकीरा, तो हमने आपका कलाम सुन लिया। अपकमिंग आपके क्या प्लान्स हैं? और इसके साथ साथ आप आज हमारे साथ मौजूद हैं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है हम आपसे कुछ सुने ना, क्या सुनाने जा रहे हैं? जी, मौला अली का कलाम है, उसका वीडियो भी इंशाल्लाह जल्द आप देखेंगे, तो उसका एक शेर आपकी नजर करता हूँ। मोमना ददी ते ईमान अली, आशका ददी ते ईमान अली, अली मेरा दिल मेरी जान अली, दम मस्त कलंदर अली अली, अली मेरा दिल मेरी जान अली, दम मस्त कलंदर अली अली। पंज नारे पंजतनी, पंज नारे पंजतनी, सवा लख नारा हैदरी, या अली या अली, अली मेरा दिल 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 दिल, अली मेरी जान जा 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 जा, अली मेरा दिल मेरी जान अली, दम मस्त कलंदर अली अली, अली मेरा दिल मेरी जान अली, दम मस्त कलंदर अली अली। हक जो शहरियार शहरे इमामत है वो अली, जिसका हर एक नक्श सलामत है वो अली, जो सिद्के मुस्तफ़ा की, जो सिद्के मुस्तफ़ा की अलामत है वो अली, जिसके गज़ब का नाम कयामत है वो अली, जिसने गदागरों को तवंगर बना दिया, जिसने गदागरों को तवंगर बना दिया, बेज़र को छू लिया तो अबू ज़र बना दिया। पंज नारे पंजतनी, पंज नारे पंजतनी, सवा लख नारा हैदरी, या अली या अली, अली मेरा दिल 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 दिल, अली मेरी जान जा 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 जा, अली मेरा दिल मेरी जान अली, दम मस्त कलंदर अली अली, अली मेरा दिल मेरी जान अली, दम मस्त कलंदर अली अली। हक बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच एंड यू विश यू गुड लक। आपके आगे जो अपकमिंग जितने भी आपके ये कलाम आ रहे हैं, इनके लिए हम आपको गुड लक कहना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए।